The Lord. महान यीशु मसीह से खड़े हम आपको महिमा दे रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करें महान यीशु मसीह, बाप इस घड़ी बोले विशेष रूप से बाप बोले। मैं यीशु मसीह हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बाप बोले विशेष रूप से आप बोले, बिल्कुल बाप प्रैक्टिकल वर्ड्स को बोले। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. जब आप इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी के वचनों को दिया, बतलाया कि क्या घटनाएं घटने वाली है। प्रार्थना करें बाहर यीशु मसीह बात के संदेश में आप बोले, भविष्यवाणी की बातों को आप बोले, भाव रेबा वचनों को दीजिए, हमसे बोले बातें करें, सब आवकण पूर्ण रहे यीशु मसीह। धन्यवाद। सारे आदर पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना मांग सुधे स्वर्ग में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। बाप में Praise the Lord। तो बड़ा अच्छा बात हम लोग यीशु मसीह के संगति में है। अब बाइबल हम लोग इस बात को बतलाता है। यीशु मसीह के आप इधर देखिए, बाद में देखिएगा बाइबल को। तुम सत्य को जानोगे, क्या को जानोगे? सत्य को जानोगे। बोलता है सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अब हम बोलेंगे कि सत्य तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह को हम जान गए तो हम आजाद हो गए। लेकिन जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में वो कंप्लीट फ्रीडम आया है? मैं हर सवाल का जवाब क्या आया है? आप बोलेंगे नहीं आया। यीशु मसीह क्या बोलता है जब वो प्रार्थना कर रहा था पिता से, तेरा वचन सत्य है, योर वर्ड इज ट्रूथ। बाइबल में परमेश्वर का जो वचन है वही सच्चाई है। और जब हम उन वचनों को समझते हैं, वचन में छिपे हुए रहस्यों को जब हम समझते हैं और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तब आजादी मिलता है। हमें परंपराएं आजादी नहीं दे सकते, हमें ट्रेडिशंस आजाद नहीं कर सकते। जो पुरखों से चला आ रहा ना कि बाप दादा लोग ये किया इसलिए तुम भी ऐसा करो। मैं बहुत सारे बेलाइन चर्चेस में होता है कि नहीं हम लोग ये सिखाए किया है, लेकिन जो बिब्लिकल नहीं वो करो, उससे फ्रीडम नहीं मिलेगा, उससे फ्रीडम नहीं मिलेगा। इसका पालन करने से लोग खुश हो जाएंगे, सोसाइटी खुश हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा बंधन में ही रहेंगे। यीशु मसीह जब आया, जरा सोचिए, यीशु मसीह जब आया ये बतलाए, यीशु मसीह क्या क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने के लाया था? कब ईसाई धर्म बनाने के लाया था? नहीं ना। बेहोए जीसस, यीशु मसीह कौन है? क्या लिखा था जब बलिदान होता? अभी भी ईस्टर बना है ना, क्या लिखा था? बेशक मसीह क्रिश्चियन लोग का राजा, ऐसे लिखा हुआ था। इसका राजा यहूदियों का राजा। जब तो आप मैं हम में से कोई यहूदी नहीं है, ठीक है? जितने बेलाइन चर्चेस है कोई यहूदी नहीं है, ठीक है ना, कोई यहूदी नहीं। अब बात करते रोम में कोई यहूदी नहीं है, ठीक है ना। बल्कि रोम का हिस्ट्री आप पढ़िएगा ना, सबसे ज्यादा यहूदी लोग को ही सताया है। समझ पा रहा है? यहूदी कौन? परमेश्वर का चुना हुआ जाति। कौन सताया? रोम। अब बाइबल में क्या बोला है? परमेश्वर इब्राहिम को बोला था, जो तुमको आशीर्वाद देगा मैं इसको आशीर्वाद दूंगा, और जो तुमको सताएगा ना उसको मैं श्राप दूंगा। उसका वंश में कौन आया? यहूदी। जो यहूदियों को ब्लेस किया, परमेश्वर उसको ब्लेस किया, और जो यहूदियों को सताया, परमेश्वर उसको क्या करेगा? सता देगा। ये बिब्लिकल है। वो यहूदी लोग इस्राएली है, वो यहूदी लोग परमेश्वर का जाति है। भाई लेके पी लेना, ठीक है ना। परमेश्वर का जाति है, ठीक है ना। यहूदी को कितना लोग बिटाना चाहे, मिटा देता नहीं बिटा। हिटलर कितना लोगों को मार डाला, मिटा नहीं मिटा, लेकिन परमेश्वर का आशीष है वहां पे, इसलिए बेटा। मतलब आप समझिए, परमेश्वर का आशीष अगर आप पर आ जाए ना, यहोवा का हाथ आप पर आ जाए, तो आपको खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहोवा का हाथ आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए ना, तो बाप को बात कोई नहीं बचा सकता है। इसराइल इसलिए बचा है पूरा वर्ल्ड से, लेकिन यहोवा का हाथ वहां पे है। इसका हाथ वहां पे है, यहोवा का हाथ। अब आप बोलेंगे प्रभु को तो नहीं मानता है, व्यवस्था मानता है ना जी।
व्यवस्था को ही ना दिया, पहले बाइबल दे दिया, सीधे मूसा को बुलाया, लोगों ने बोला लो बाइबल, इस ओल्ड टेस्टामेंट है न्यू टेस्टामेंट है पढ़ना। मूसा बोला क्या किताब मिला है, जस आ गया, प्रभु बोला है पालन करना, भय देना। तो मतलब ये समझिए कि इब्राहिम का वंश आशीषित क्यों हो गया, कहे कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आया। बोलते अपने मूल पुरुष अब्राहम बाइबल में बोल रहा है, ठीक है ना। आजकल ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बेल लाइन चर्च के लोग देखे ना, बोलो आवाज में क्या बोलता है, हम लोग तो क्रिश्चियन, हम लोग तो 40 बरस इधर तो पता, ये लोग तो स्वर्ग जाएंगे। तो बाइबल में तो यहूदियों के बारे में लिखा हुआ, मत पढ़ो। तो अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो। अब अब्राहम यहूदी था कि नहीं? अब्राहम यहूदी था? कहां से यहूदी हो गए? यहूदा तो उसका बेटा था, उसका बेटा का बेटा था, मतलब अब्राहम तो परदादा था। इसलिए इसराइल लोग क्या बोलता है, हम लोग अब्राहम को जानते हैं, हम लोग तो परदादा है। तो यीशु मसीह आकर डांटा था, इब्राहिम का बच्चा होता है, इब्राहिम के जैसे काम करता, इसलिए डांटा था कि इब्राहिम बात को मानता था। इब्राहिम के पास 10 आज्ञा भी नहीं था, कॉन्साइंस रूल चलता था, मैंने दिमाग से कैसा ही है कि गलत वैसे चलता था। अब परमेश्वर से बात करता था। बाप चाहते कि परमेश्वर बाप से बात करे, आपसे मुलाकात करे, तो प्रभु का बात को मानी, है कि नहीं? तो परमेश्वर बोलता है, बाइबल में लिखा, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा पर ध्यान रखा। हमारा मूल पुरुष कौन है? अब्राहम है। हमारी माता कौन है? अपनी माता सारा पर ध्यान लगा। जब अकेला था मैंने उसको बुलाया। जब परमेश्वर बुलाता तो हम सोचते परमेश्वर बुलाया क्या देगा हमको, बैग क्या देगा, हम यहाँ क्यों आए, बस सोच में आता क्यों आए, बहुत सालों इसलिए आते, मैं बता रहा हूँ। जाएंगे तो प्रभु ना हमको जॉब दे देगा, ब्रश कर दे सकता है, क्या ना दे सकता, प्रभु है। बहुत सारे प्रभु के पास क्यों आते हैं मालूम? प्रभु आपके पास आए तो हमको ये दे दीजिए, आपके पास आए तो हमको वो दे दीजिए। और कोई लोग क्यों आता है प्रभु के पास? जिंदगी में नहीं आएगा, जैसे जबान होगा ना प्रभु के पास आता, क्यों? अब मुझे कोई चाहिए, अब तो ही दे सकता है, इधर जाकर बैठा रहेगा प्रभु के चरण में, दे दे हमको। मेरी हड्डी कौन है, मेरी पसली नहीं मिल रही है। क्योंकि बोला जाता है कि हेवा को पसली से बनाया था, तो अपना हड्डी खोजो, सब लोग खोजना शुरू कर देता है कि नहीं? फिर मिल जाती है, पता नहीं पसली रहती भी कि नहीं रहती है, बस शादी होता है, प्रभु का वचन एकदम डाल देता है। बहुत सारे लोगों को देख के विवाह करते हैं, है कि नहीं? कार्ड में इतना वचन रहता है कि देख के लगता है और प्रभु का भारी उपस्थिति होगा। जब जाते तो पंजाबी गीतें सुनाई देने लगती है, शैतान का गाना, इसका गाना शैतान गाना। जानते हैं स्वर्ग में उटपटांग गाना फिल्म का नहीं बजता है। एक भाषा बड़ा अच्छा बोल रहा था, मेरे को याद है, वहां मुन्नी बदनाम भी डार्लिंग तेरे लिए नहीं बज रहा है। स्वर्ग में इसमें गाना नहीं बज रहा है, मुन्नी बदनाम भी डार्लिंग तेरे लिए। वो नरक में बजेगा। कहां बजेगा? नरक में बजेगा। देखा ना, वहां हम दिल दे चुके सनम कोई नहीं बुझता है, ठीक है ना। बहुत स्वर्ग में कोई स्वर्ग लोग घूमते भी नहीं रहता, कुछ होता है, तुम नहीं समझेगा। देखा ना, वो इस तरह से नहीं बोलते, फिल्मी डायलॉग वहां नहीं चलते, देखा ना। बट ये सबसे उन्नति नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इब्राहिम को प्रभु बढ़ाया। इब्राहिम को कितना बढ़ाया देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? इस्राएल उसी का बच्चा लोग, जितना इस्राएल एक देश है ना, इब्राहिम का बच्चा। आज तक इस्राएल को कोई हरा नहीं पा रहा है। दाव को हरा पाया क्योंकि परमेश्वर वहां पे है, उसका हाथ वहां पे, सुरक्षा है। इब्राहिम से वायदा कर चुका है, वंश को ब्लेस करूंगा, ब्लेस कर। बोलता है अब्राहम पर ध्यान लगा और सारा पर ध्यान लगा। वो अकेला था, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बढ़ा दिया, मैंने उसको आशीष दी, उसको बढ़ा दिया। जब आप परमेश्वर का बात आया है ना, तो बाप ये मत सोचे आज बढ़ा देगा कभी। मतलब क्या है ना, बाद में प्रभु का दास का सुन रहा था वचन, ठीक है ना, बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, देखिए ये मशरूम चर्च नहीं है। मशरूम चर्च समझते हैं ना, कुकड़ी खाया है, मशरूम खाया है, मशरूम कुकड़ी। जब कुकड़ी का एक सीजन होता है, उगता हम लोग खाते हैं, और मेरी चुनी भी होगी, है कि नहीं? चुनी है, चुनी है, ठीक है ना। मशरूम भी उगता, उसको मशरूम भी बोलते हैं ना। बे मशरूम चर्च नहीं, मशरूम सीजन में उगता है,
आज उगा करने दिन भर थोड़ा उगते रहता है कि ऐसा जंगल है जहाँ से मशरूम के जंगल मिला है कभी सीजन में उगता है, भारी गर्मी में मिलेगा, उसका एक समय होता है ना, जब बरसात सब आता है तो उसमें चले गई खुखड़ी चुने सजाता है, चुने तुम हाँ, तो सीजन में होता है, 12 महीना नहीं मिलता है, वो कृत्रिम तरीके से उगाया जा रहा बात अलग है। वो बोला ये मशरूम चर्च नहीं है कि सीजन में काम होता है प्रभु का, ये चट्टान पर खड़ा हुआ कलीसिया है जिसको प्रभु खड़ा किया है, बिजला हमेशा काम होता है। परमेश्वर का पास जब आप आए हैं कंडीशन जैसा भी, क्योंकि शुरू में बता दिया गया आपको जैकपॉट नहीं दिया जा रहा है भाई। बहुत सारे लोग वचन सुनता है प्रभु का और थोड़ा सा सताओ क्या था सब भाग जाता, शुरू में बहुत जोश रहा था जान दे देंगे प्रभु, पर जब प्रॉब्लम आता है तो बोलता जान निकल जाएगी, प्रभु भाग जाता है, भूल जाता है कि जान कैसे निकलेगा, दूसरे के पास है। तो जब हम आए हैं परमेश्वर के पास, चाहे कंडीशंस कैसा भी हो, चाहे आप ब्लेसिंग दिखलाई दे रहा है नहीं दिखलाई दे रहा, इस ब्रिक्समैन का ही प्रॉब्लम आके देखने लगता है कि ब्लेसिंग कहा, अरे हम ऑलरेडी ब्लेसेड है, वो ऐसा बोला धन्य हो तुम, उसके इंग्लिश में बोलता है ब्लेसेड, यू आर ब्लेसेड, ऐसा नहीं बोला ब्लेसिंग देना बाकी, ब्लेसेड तुम है, ऑलरेडी ब्लेसेड है, ब्लेसिंग मिल चुका है, बहुत सही समय पे दिखलाई देगा भाई, सही समय पे दिखलाई देगा। बेगाम का घुटने को हम रोकते हैं, आम का घुटने को आम खाते हैं, आम का सीजन आया है, बाबा आम को पकड़े हैं, अब बोलेंगे एक आम, अरे इसमें हजारों आम छिपा हुआ है, दिखलाई दे रहा है, इसको रोकिए, इसको बढ़ाइए, हजारों आम निकल जाए, कहाँ है सब, उसका अंदर भी तो था, लेकिन पहले ही काट देंगे कहां से मिलेगा, बीज के अंदर में ना है सब खजाना। परमेश्वर का वचन क्या बीज है, बाद आपके अंदर बोया जा रहा है, वो बढ़ेगा, बाद में फल लाएगा, तब आप खाएंगे, पहले खा गए तो कब मिलेगा, बात तो भाई परमेश्वर का वचन बीज है, बड़ा मैंने इब्राहिम को बुलाया, उसको आशीष दिया, बढ़ा दिया, जो परमेश्वर आपको बुलाया तो ब्लेसिंग देगा ही, बढ़ाएगा, किसी चिंता नहीं करना प्रभु कब देगा, अरे नहीं मिल रहा है 1 साल हो के चल जाते, अरे नहीं मिलेगा 2 साल हो के चल जाते, बरम प्रभु के पास जब आया है बनेश्या आपको आशीष देगा, ऐसे गलती से नहीं बुला लिया, अरे चलो अब बुलाने के बाद अरे कुछ नहीं जाओ, ऐसे नहीं बोलेगा प्रभु, जो बुलाया है वो परमेश्वर है, कंगाल थोड़ा ना बुलाया कोई हमको, बड़े सबसे ज्यादा धनी तो भाई है ना, यहाँ पे एक सोना का ईंट क्या खरीद लेगा, बोलेगा दुनिया में हमसे महान कौन है, प्रभु बोलेगा स्वर्ग में आकर देखना सड़कें सोने की है, सड़कें क्या है देखिए। रॉबर्टसन को जब ले गया था तो 8 साल का बच्चा था, यीशु मसीह आगा के बात करते जा रहे थे, रॉबर्टसन उसके साथ साथ जा रहा था, सडनली यीशु मसीह ध्यान देता है कि रॉबर्टसन नहीं है पीछे, तो बड़ौदा है तो देखता है रॉबर्टसन रोड के नीचे उतरा हुआ और ध्यान से रोड को देख रहा है, यीशु मसीह बोलता है क्या देख रहा है, प्रभु देखिए ना सड़क सोने का है, यीशु मसीह ना बहुत जोर से हंसता है, ऐसे नहीं बोलता यीशु मसीह, ओह सच में ना बहुत जोर से हंसता है ना, धागा लगा के हंसता है, दिन में थोड़ा रहा है कि नहीं हंसता भी है। तो बादर रॉबर्टसन के पास क्या बोलता है, ये सड़क तुम जैसे लोगों के लिए है ताकि तुम इन पे चलो, फिर उसको उठा के सड़क में लाता है, फिर दोनों सड़क में चलते हुए बातें करते हुए चले जाते हैं, बरसबार में भ्रमण करा रहे, रियल है ठीक है ना, कोई आपको मतलब दृष्टांत नहीं समझा रहे कि ऐसा हुआ, कहानी नहीं, ये सब घटा है भाई कि ना। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा रॉबर्टसन लियाडर, अभी तो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, दो प्रभु उसको दिखता है ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, बोलता है अब्राहम को बुलाया, आशीष दिया और बढ़ा दिया, तो जब आपको बुलाया है तो आशीष भी देगा और बढ़ा भी देगा, क्या करेगा, आशीष भी देगा बढ़ा देगा। आज जैसे आप है वैसा आप करने रहिएगा, आज जिस लेवल में आप है वैसा आप कल लेवल में नहीं रहेगा, कल आप बड़े में रहेंगे। बात से मतलब है कि प्रभु में मेरा 20 साल पूरा हो गया, आज से 20 साल पहले मुझे कुछ पता नहीं था, प्रार्थना कैसे करना है नहीं मालूम, बाइबल कैसे पढ़ना नहीं मालूम, बाइबल कैसे पलटते नहीं मालूम, बॉडी डिवोशन कैसे करते कुछ भी नहीं मालूम, कुछ पते नहीं था, फिर भी चलते थे प्रभु के साथ। आप प्रभु धीरे धीरे सिखलाते, ऐसे नहीं कि एक ही रात में सिखला दिया, सुबह जब हम उठे तो एकदम बुद्धि से भरे हुए थे,
बड़ा स्टेप बाय स्टेप सिखाता है गया। बार मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि सामने खड़ा हो जाए। सामने खड़ा होने का मतलब, अरे बाप रे, सामने खड़ा होकर प्रचार करना, 1 हफ्ता से प्रेयर चलेगा, प्रभु जा रहे हैं प्रचार करने, बचा लीजिए। जैसे युद्ध में जा रहे हैं। अब मेरा पहला जो प्रचार था ना, सबसे फास्ट प्रीचिंग जिंदगी में, वो था परमेश्वर का हथियार। सीधे प्रभु का हथियार, किसी के बारे में बात की, प्रभु टोपी भी दे तो हथियार वाला दिया। प्रचार करो। मेरे को याद है 45 मिनट्स का प्रीचिंग था। फास्ट से बोले, बाप रे बहुत अच्छा था प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हो गया प्रचार, काम निपट गया, चलिए, है कि नहीं? तो उसमें बहुत डर लगता था। पहले से तैयारी होती थी, लेकिन अब ऐसा लेवल आ गया कि प्रभु ले गया बाय ग्रेस, है कि नहीं? कि ऑन द स्पॉट प्रभु ले जाता हूँ, ठीक है। बाबा आपको जब बतलाया जा रहा है, सब ऑन द स्पॉट आ रहा है, ठीक है ना? मेरा कुछ तैयारी नहीं, कुछ प्रिपरेशंस नहीं है, ठीक है ना? वो ऑन द स्पॉट देता, मतलब उस लेवल में ले गया कि मैं डायरेक्ट तुमको बतलाऊंगा कि एग्जैक्टली बोलना क्या है। तो वो लेवल में प्रभु 20 साल लगा दिया, तब लिया। तो परमेश्वर ने मेरे को क्या किया? बढ़ा दिया, बाशिश दिया, क्या किया? बढ़ा दिया। तो परमेश्वर जब आपको बुलाया है, वो आपको भी आशीष देगा और आपको भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसलिए हमें सब अपने बारे में इस बात को याद रखिएगा कि आपको परमेश्वर बुलाया है। कौन बुलाया है? परमेश्वर बुलाया है। कहाँ बुलाया है? आपको यहाँ बुलाया है। तो यहाँ बुलाया तो एक प्लानिंग से बुलाया है, पर जब बुलाया है तो निश्चय आशीष देगा। अब आशीष का मतलब सब है, समझते हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ जी, मेरे पास एक बाइक हो जाएगी, मैं सोचता है बाइक हो जाएगा, बाइक बड़ा सोचता है मैं बाइक में जा रहा हूँ, प्रभु उसको एक कार दे देगा। अब कार वाला क्या सोचेगा? मैं कार में जा रहा हूँ, उसका हवाई जहाज देगा। हवाई जहाज वाला क्या सोचेगा? अब मैं जहाज में हूँ, एक दिन ऊपर बुला लेगा। कहाँ बुला लेगा? एक दिन ऊपर बुला लेगा, कहे कि इससे हाई लेवल वही है कि तो बैठे नहीं सोचना है मेरे धन दौलत से प्रभु का आशीष को नहीं तोड़ना। देखना परमेश्वर का जो ब्लेसिंग होता है उसका हम माप या तोल नहीं सकते, ठीक है ना? और सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, उसको बसते हमारे साथ में रहता है। हम जब सही करते हैं परमेश्वर शाबाशी देता है, गलती करते हैं परमेश्वर बतलाता है, यही ना बात। वस्तु से ब्लेसिंग को नहीं नाप सकते। ये तो दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं ना, रबपति खरबपति, वही लोगों को प्रभु आशीष दिया है। मतलब हम लोग सब श्रापित लोग हैं क्या? बोले तो प्रभु का पूजा भी नहीं करता, कहां कहां जाता है, एकदम नारियल वगैरह फोड़ते रहता है, भाई नहीं। लेकिन उनके पास जो धन है वो उसको नहीं बचा सकता है। ऐसा नहीं कि इधर एक खराब व्यक्ति मरेगा, आधा प्रभु बोलेगा अरे आ रहा है, अरे बैंक बहुत रुपया लेकर आ टिकट, बैठा धनी व्यक्ति मर गया, नर्क में डाला गया। इसका मतलब धनी होना गलत बात है, ऐसा नहीं है, मगर बोल है जिसको गलत रीति से खबर है, जिसको प्रभु नहीं दे रहा अब हासिल करे, वो गलत बात है। तो बाप इस बात को जानिए कि परमेश्वर आपको बुलाया। कौन बुलाया? परमेश्वर आपको बुलाया है। बाप का आशीष देगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है? बस स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाता है। इससे पिछली बार कुछ सच्चाई को आपको बतलाया गया ना, मैं जिस लोग का आराधना नहीं करना है, जिस लोग को नहीं बोलना प्रार्थना करो, क्योंकि तो सेवा टहल करने वाली आत्मा इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है कि नहीं? बार पौलुस बोला है कि ऐसा ना हो कोई तुमको मजदूत का आराधना कराए और प्रतिफल से वंचित कर दे। पौलुस बोल के गया है, लिखा पवित्र आत्मा लिखवाया है। अगर हम एंजल्स का आराधना करेंगे तो प्रतिफल से जो रिवार्ड हमको मिलने वाला है उससे हम हटा दिए जाएंगे। अब बोले नहीं प्रभु हम तो जो कैंसर जाते थे वही होता था, तो प्रभु के सामने सब नहीं में चलता है। एक्सक्यूज जो लिखा है वह बोलता है, तुम्हें अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महान ठहराया है। वैसे रीति से परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, अभी तो झलक भी नहीं दिखलाया है सच्चाई का, ठीक है ना? अभी तो 0.001% भी नहीं बतलाया है, अभी तो एकदम हल्का बताया, एकदम माइनर का माइनर आपको बतलाया है। जब बड़ा बड़ा सच्चाई आपको बतलाना शुरू कर देगा ना तो भिल जाइएगा। एक प्रभु क्यों बतलाता सच्चाई को? जानता है वो क्या बोला है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा। वो कभी नहीं चाहता कि हम बंधन में रहे, वो चाहता है कि हम आजाद हो जाए। अब पिंजड़े में रहना चाहती, कुड़ना चाहते नहीं प्रभु, पिंजड़ा ना सोना का है और यहाँ ना हीरा मोती से जड़ा हुआ प्लेट में वो खाना मिलता है।
कोई बात नहीं प्रभु, खा लेते, बातें गला काटेगा ना। जानवरों को पिंजरा में रख के पाला जाता है, ठीक है ना, बहुत साल पालते हैं, सोचता है कितना प्यार हमसे कर रहा है, अब बाद में उसको निकाल के काट के खा जाता है कि नहीं। घर में लाते अच्छा से मुर्गी बच्चा, वो प्यार में पालते हैं, सोचता है कितना अच्छा मेरा मालिक है। वही मालिक उसको पर्व के दिन निकाल के बोलते इसको काटो, याद है पर्व मनाएंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो आप आजादी चाहते हैं कि नहीं? आजादी के बाद वैसा नहीं, रात भर फिल्म देखने की आजादी, हमसे सिगरेट पीने की आजादी, इधर शराब पीने की आजादी नहीं। वो आजादी, वो आनंद जो परमेश्वर से होता है। परमेश्वर किसी को बांध के थोड़े ना रखता है, वो आजादी है। इसका मतलब है कि दिन भर को सब उड़ रहा है इधर से उधर, बटरफ्लाई जैसे, ऐसा नहीं है। बस चाहता है हमारे आत्मा में वो आजादी है, वो आनंद है। बहुत सारे लोग को बता भी नहीं, खासतौर से हमारे बूढ़े लोग, कि मरने बाद कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएंगे बाबू पता नहीं, हम तो नरक के जाएंगे। उसको लगता है कि नरक टूरिस्ट प्लेस है क्या, कि गए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए, फिर स्टेशन है क्या, अब वहां चल गए, ठीक है ना। बहुत जगह भी सिखलाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बात शुद्ध होते फिर जाते हैं, प्यूरिफिकेशन होता है वहां पे, ऐसा कोई जगह ही नहीं है। इस बरक आनंद काल। तो हमें आजादी कैसे मिलेगी? वचन को जितना हम जानेंगे, रिसीव करते जाएंगे, हम आजाद होते चले जाएंगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य में आजाद कर देगा। क्या बोला मैंने? इब्राहिम को बुलाया, उसे आशीष देर बढ़ा दिया, ठीक है ना। बस ये बतलाए कि परमेश्वर जब आपको बुलाया है तो आज आपको आशीष दे सकता है, बढ़ा सकता है कि भाग्य नहीं। सब लोग ऐसे बढ़ा ही देगा, आशीष दे सकता है, बढ़ा सकता है कि नहीं? बढ़ा सकता है कि नहीं? चलिए, किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि बढ़ा देगा? आप लोग तो बोल दिया बढ़ा देगा, आधार क्या है? क्या है आधार? बेस होता है ना। देखिए, सीखिए, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, तो उसका आधार ठीक है ना। आधार में समझ ना, बेस, फाउंडेशन, अंदाजी का बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। परमेश्वर से आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना पावरफुल प्रेयर हो, तो वो वचन उसका बेस होता है। क्या बेस होता है? वचन। जैसे हम प्रार्थना करते, आप ध्यान दीजिएगा, हम वचन को बोल रहे थे, प्रभु बाइबल ऐसा कहता है, प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है। कोर्ट में कौन सा वकील जल्दी जीत जाता है? जिसके पास एकदम पूरा रहता है, पूरा एकदम दफा ये दफा वो पूरा याद करके आता है, और बोलता है ये वकील अपराधी है। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त भूल गए हैं, कानून में ये छूट है, ये फलाना 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 सेक्शन, ये सेक्शन वो सेक्शन, ये ठीक है ना। और उसके बाद जब बोलता है, देखता है जब ठीक बोल रहा है, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम धाराओं को मद्देनजर रखते हुए, ये अदालत इसे बाइज्जत बरी करती है। छूटे बात, बात तो कैसे कहे कि वो कानून को जानता। परमेश्वर का बात जब आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु आपने तो इब्राहिम को बुला आशीष दिया, बढ़ा दिया। हाँ, मैंने इब्राहिम को बुला आशीष दिया, बढ़ा दिया। प्रभु आप हमको बढ़ाया, कहे बढ़ाऊं मैं तुमको? तो आधार क्या होते? वचन होना चाहिए ना। क्या वचन होना चाहिए? देखिए वचन आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यीशु मसीह जब आते हैं नए नियम में, उसके बाद ऐसा नहीं कि यीशु मसीह इतना देर से आए, बलाकी के बाद में आए, यीशु मसीह पहले से ही थे, लेकिन वो देह को ओढ़ का है, उसका वो समय आया। जब वो आए तो क्या बोलते हैं? विधान में एक है, पर हम दोनों तो एक ही है, अलग अलग देह है, बेके ही है कि नहीं? तो यहां पर लिखता है इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 में लिखता है, सुबह से कल आराज और युगानुग एक सा है। सुबह से कल आराज युगानुग एक सा है। Hebrews 38 में लिखता है, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever। इब्रानी के प्रति अध्याय 13 इंग्लिश बाइबल्स में पढ़ो, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। अब मलाकी की पत्री में ये लिखा हुआ, मलाकी की किताब होता है, पत्री तो इधर आता है, ठीक है ना। मलाकी की किताब में क्या लिखा? मलाकी सबसे लास्ट, अब सुनिए से इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना।
सब रिकॉर्डिंग को चला ही जाएगा, ठीक है। बोलता है यहोवा कभी नहीं बदलता, यहोवा कभी नहीं बदलता, मैंने परमेश्वर नहीं बदलता है। देखिए हम लोग क्या सिखलाया जाता है, पहले प्रभु का आत्मा का कार्य होता था, अभी उतना कार्य नहीं होता, अभी प्रभु ठंडा गया है, बुढ़ा गया है, वो चेला लोग के लिए था ना। और पहला शताब्दी में पवित्र आत्मा उंडेला ना, तो बास का नहीं उंडेलेगा, कम हो गया है? प्रभु ने कहा तेल घट गया, अब मैं कैसे डालू? बोला मैं यहोवा कभी नहीं बदलता, कभी नहीं, मतलब इधर ध्यान दीजिए, कभी नहीं, मतलब ये इम्पॉसिबल है। वो अनचेंजिंग गॉड है, वो अपना आप को नहीं बदलेगा। जैसा था हजारों वर्ष पहले, जैसे नहीं कि हजारों वर्ष पहले परमेश्वर का उत्पत्ति हुआ, सदैव है, ठीक ना। आप लोग का परमेश्वर का उत्पत्ति नहीं हुआ, हम लोग का परमेश्वर सबको उत्पन्न किया है, समझ पा रहा ना बात। इसे प्रभु से कभी सवाल मत पूछेगा प्रभु आप कब से थे, तो बोलेगा मैं ही था, मैं ही था, मेरे से पहले कोई नहीं था। तो बोलता है मैं यहोवा कभी नहीं बदलता, जैसा वो था ना वैसा वो है, वो आने वाले में वैसे रहेगा। अरे जो था, जो है, जो आने वाला है, असल में परमेश्वर का नाम है, इसका एक खास नाम है। परमेश्वर से पूछिएगा परमेश्वर आपका क्या नाम है? जो था, जो है, जो आने वाला, मैं हूं। अपना नाम बदल, यही तो मेरा नाम है। दूसरा क्या बोला? मैं हूं। क्या नाम बोलता है? मैं। आप अपने आप को बोलेगा मैं हूं। तू कौन है? मैं प्रीतम हूं बोलिएगा ना। लेकिन क्या बोलता है? मैं हूं। ये कैसा नाम? मैं जो हूं सो हूं। बड़ा अजीब सा नाम, मैं जो हूं सो हूं। सदा सदा मेरा स्मरण शिष्य होगा। तो मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो वहां लिखा होता कितना भयंकर नाम परमेश्वर, सबसे भयंकर नाम। तो हम देखने लगे, तो परमेश्वर बोला व्हाट इज आई एम। आजकल लोग कैसे बोलते हैं? तुम कैसे बोलते? आई एम प्रीतम, आई एम अमृत। हम बोले आई एम सत्य, आई एम। तो पहले किसका नाम? परमेश्वर का नाम, आई एम परमेश्वर का नाम। बाद में मेरा नाम। तो मेरे किसका नाम पुकारा जा रहा है? परमेश्वर नाम। गॉड का नाम क्या? आई एम। खड़खड़ाता है तो बंदर से क्या बोलते? कौन है? मैं हूं, आई एम। अनजाने में सब प्रभु का नाम गुम कर, कौन है? आई एम, आई एम, आई एम। तो आई एम नाम परमेश्वर का है। किसका है? तो दे जानने के बाद भी अनजाने में लोग परमेश्वर का नाम दे रहे, बिना आई एम बोले अपना नाम बोलिए। What is your name? My name मत लिखिए, सीधे नाम जोड़ दीजिए, नाम लिखिए, सीधे 0 नंबर देगा। ग्रामर में आप मिस्टेक कर दी है भाई। तो आया हूँ, किसका नाम है? परमेश्वर का नाम। बोला मैं नहीं बदलता, मैं नहीं बदलता। परमेश्वर को अगर जानना है ना, परमेश्वर को अगर जानना है तो बाइबल में जैसा लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसा ही है। कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब बाइबल में जितनी किताबें हैं, तो उन किताबों में से कितनी किताबें हमें पढ़नी चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बाइबल में, जैसे कि मेरे पास ये जो बाइबल है, बीएसआई बाइबल है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे चैप्टर, कितने चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में, बाद में गिन लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ बाइबल में से ज्यादा किताबें है, ज्यादा किताबें है कि नहीं? वो कैथोलिक बाइबल में ज्यादा किताबें है ना। पर इसमें ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात नहीं कर। जितनी किताब है, यही किताबें आपको यहूदियों का बाइबल में मिलेगा। बात यह है कि जितना एक्स्ट्रा किताब इसमें जोड़ा गया ना, उसके यहूदी लोग स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि जब एक साइलेंट ईयर चल रहा था 400 या 300 ईयर्स का, बला की आखिरी था, उसके बाद में जितने प्रॉफिट्स लोग आए ना, मतलब जिसमें परमेश्वर बातचीत नहीं कर रहा था, तब ये लिखा, इसलिए यहूदी लोग स्वीकार नहीं किया। जब यहूदी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो नहीं लिखा गया। सुधारा ना स्वीकार नहीं किया। 1200 में से जब आए तो वहीं से पढ़ा है, शायद से पढ़ा। जो एक्स्ट्रा किताबें है ना, उसकी यहूदी लोग मान्यता नहीं देता है। लेकिन आप पढ़िएगा ध्यान से, पुनर्जन्म के बारे में भी लिखा हुआ है। के बारे में लिखा हुआ है? पुनर्जन्म। और क्या क्या लिखा हुआ है कि ये हड्डी रख दे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। अरे तब तो हड्डी लेके जाएंगे,
बोले कि तुझे दृष्टांत मत घबरा है, मैंने हड्डी लेके ना सीधे मारेंगे, दृष्टांत भागे चाहे नहीं भागे, वो जरूर भाग जाएगा। तो इसमें जितनी किताब है, जैसे BSI बाइबल मेरे पास है, पुराने नियम, उतना ही किताब को यहूदी लोग मान्यता दिया है, ठीक है ना। अबे आपको ऊपर है, जिसकी यहूदी लोग मान्यता दिया हम उसको पढ़े कि नहीं, हम एक्स्ट्रा किताब पढ़ भी करेंगे, भले हम भरमाए जाए। तो भाई पढ़िए, मेरा प्रॉब्लम थोड़े ना है कुछ होगा, प्रॉब्लम आप ही को होगा। इसको प्रॉब्लम होगा बाबे को, इसे एक्स्ट्रा किताब से हटा देना, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेना है, प्रभु का नॉलेज लेना है, इसका नॉलेज लेना है, प्रभु का नॉलेज। मतलब ये जो बाइबल मेरे पास है, ठीक है ना, BSI बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी किताब है, ठीक है ना, ये सब उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर लिखा है, जिसको परमेश्वर समय समय पे खड़ा है। समझा रहे ना बात? पर एक्स्ट्रा किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है जो परमेश्वर को से थे या नहीं, इसलिए यहूदी लोग स्वीकार नहीं किया। समझा रहे ना बात? इस तरह से दो बाइबल में अब हम इस बात को देखते हैं, यहोवा बोलता है मैं यहोवा कभी नहीं बदलता, बला की किताब में लिखा मैं यहोवा कभी भी नहीं बदलता, मतलब नहीं बदलता है। तो परमेश्वर कैसे जाने कि वो कैसा? बाइबल पढ़िए, जैसा लिखा है एग्जैक्टली परमेश्वर वैसा है, वैसा है। पर अब नया नियम में यीशु मसीह हमें बुलाता है मैं अपने भेड़ों को बुलाऊंगा, मैं मेरा सब सुनेंगे, कि झुंड की चरवाहा होगा। तो आप लोग किसका भेड़ है? भाई यीशु मसीह का। कौन बुलाया है? यीशु मसीह बुलाया है। इब्राहिम को कौन बुलाया था? परमेश्वर बुलाया था, यीशु मसीह ने बुलाया था। यीशु मसीह तो उसमें पिता के साथ में थे ना भाई। यही ना, यही चीज आपको समझना है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं खुदा आपने मेरे लिए जान दी, आपने मेरे बलिदान दिया, आपने मेरे लहू मर गए थे, पिता 3 दिन कब्र में थे, पिता जान दिया था, पिता बलिदान दिया था, पिता लहू बहाया था, शब्द पुत्र ने किया था। बहुत सारा पवित्र आत्मा आपने जान दी, पवित्र आत्मा जान दिया। वह तो समझना है ना कि परमेश्वर किस रूप में हमारे लिए क्या किया। जितना ज्यादा समझेंगे आपका प्रार्थना उतना ही अच्छा होगा। इस बार उठते बोलेंगे पिता धन्यवाद, अभी अभी ईस्टर मनाए, आप जी उठे पिता। पिता बोले कब मैं मरा था? परमेश्वर कभी मर सकता है? इसलिए क्योंकि यीशु परमेश्वर था, नहीं जा मर सकता था, इसलिए वो देह को ओढ़ के आया ताकि बलिदान दे पाए। बिना देह के जान नहीं दे सकता था। बात वो बोला। तो बाप हम लोग इधर आते हैं। अब जो बताया जा रहा था, जितना वचन के आधार पर प्रार्थना करिएगा ना, आपकी प्रार्थना उतने स्ट्रॉन्ग उतने चले जाएगी। बिना वचन का हम आपको बतलाएंगे कुछ नहीं काम होगा। हम जय बतला रहे वचन के आधार बतला रहे, बेस है वचन है। तो बेहवा बोलता, मेहवा कभी नहीं बदलता। चलिए उसको दिखा भी देते हैं, ठीक है ना। मलाकी की पत्री हम लोग खोलते हैं, मत्ती से ठीक पहले, ठीक है ना, जहां ओल्ड टेस्टामेंट अंत होता है ना, वहीं पे मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 6, ठीक है। मैथ्यू से ठीक पहले तुम हबक्कुक तरफ से लागे, ठीक है ना, पेज 1110 खोलो। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 में बोलता है, For I the Lord do not change, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। 3 का 6, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। पर परमेश्वर ने बदल, इधर ध्यान, इधर देखिए, परमेश्वर नहीं बदलता है, परमेश्वर का वायदा नहीं बदलता है, ठीक है। परमेश्वर पहले जैसा आश्चर्य कर्म करता था, अब बाद में वैसा ही कर सकता है, आने वाले समय में वैसा ही करेगा। अब आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं अपने जीवन में, सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं, ये रखिए विश्वास, जैसा परमेश्वर था है कल वैसा ही रहेगा। भाव यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह कल आज युगाने के एक साथ, जैसा वो कार्य करता था, हीलिंग देता था, जैसा वो रोटी मछली को बढ़ा देता था, जैसा वो मुर्दों को जिंदा कर देता था, बीमारों को चंगा कर देता था, अशुद्ध आत्माओं को निकाल देता था, आज भी वो वैसा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं बदलता है। बेबलेस्टर बनाया ना, जो उठा है। बहुत सारे प्रभु काम क्यों नहीं देखते? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम चल जाएगा हर संडे, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा तो सीधे भागत पास दौड़ जाता है।
भाई अब बाहर का लोग ताबीज वाबीज बांधे ज्यादा चाहे नहीं बांधे, क्रिश्चियन में जरूर बांध के घूमता है, इधर क्रूस है इधर ताबीज। आका बोलेगा दूध भी है बेटा भूत भी है, मानना चाहिए। वैसे थोड़ा ना बोला कि दूध के भी साथ रहो भूत के भी साथ रहो। इस वजह से कल आज ज्ञान हो गया हिस्सा है, और वैसा ही बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही वो पहले रहता था, वैसा ही है। पहले शताब्दी में अपने चेलों के साथ वो था कि नहीं? अपने चेला लोग क्या बोला, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग था, तो हमारे साथ बने रह सकता है एकदम। ऐसे थोड़ा यीशु मसीह बोलता है देखो मैं वहां रहता हूं, वहां उस चर्च के अंदर में रहता हूं, और वो कैसा नहीं ढूंढिएगा बाहर से उस वहां पे। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे बोलता हम लोग का चर्च सबसे बड़ा है, यहाँ प्रभु रहता है। बोले प्रभु कैसे अट गया तेरा चर्च में? तो बोलता है कि तू तो अपने बित्ते से आकाश को नाप देता है, तो बित्ते से तो आकाश को नाप दिया, क्या तेरा ये भवन आकाश से बड़ा है? कैसे अट जाए? आजकल चर्च में लड़ाई चलता है। बड़ा चर्च में लोग क्या बोलता है, छोटा चर्च में प्रभु नहीं रहता, बड़ा चर्च में रहता है, क्योंकि कहीं को गद्दी में बैठता है। छोटे चर्च वाला बोलेगा बड़ा चर्च वाला, बड़ा चर्च में प्रभु नहीं रहता, प्रभु छोटा चर्च में रहता है। हम प्रभु कहाँ खोजे? बड़ा चर्च छोटा चर्च कहाँ खोजे? कौन सा चर्च है? रांची बहुत सारा चर्च है, कौन सा चर्च में प्रभु रहता है? प्रभु कहाँ रहना चाहता है? परमेश्वर क्या बोलता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, स्वर्ग में तो मैं बैठता हूँ, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, पृथ्वी में तो पैर रख देता हूँ, इतना बड़ा मेरा पैर है पृथ्वी में सिर्फ पैर रखता हूँ। तो झुक के बोलता है तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? वह चौकी जो होता है ना, सिंहासन का ही एक भाग होता है, जुड़ा रहता है। दो सिंहासन का ही एक भाग है पृथ्वी, देखना, इसलिए बहुत तुरंत आ गया पृथ्वी में, देखना कि मेरा चौकी में हल्ला क्यों हो रहा है। तो बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर का चौकी है, तुम मेरे कौन सा भवन बनाओगे, कौन सा विश्राम स्थल बनाओगे? और सुलेमान क्या लिखा बोला परमेश्वर के बारे में, हे परमेश्वर तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, इतना विशाल है ना कि स्वर्ग में भी नहीं समाता है। तो बोले कहाँ रहेगा परमेश्वर, कहाँ रहना चाहता है परमेश्वर, किस रूप में हमारे पास है? यीशु मसीह तो क्या बोलता है, जिसने मुझे देखा खुदा को देखा है। भाई यीशु मसीह कहाँ रहना चाहता, कहाँ रहता है? वो बड़ा गिरजा में रहता है ना, वो छोटा गिरजा में रहता है। तो कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। कहाँ रहता है? दिल में। इसलिए आज जाके बोल रहा है यहाँ नहीं चोट करना, कह रहे यीशु रहता है। क्या विनीता, आज जब तुम जाओगी तो क्या बोलना, जानता है मेरा दिल में आजकल कोई आकर रहने लगा है, कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह यहाँ रहता है, इनसाइड। कहाँ रहता है? इनसाइड, नो डाउट साइड। इसे बाहर आकर नहीं खोजना है, अरे प्रभु आप तो यहीं पे। बाहर में चलते फिरते हैं, कार्य जब करना होता है प्रकट हो जाते, अंदर में रहता है। क्या रहता है? इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। बड़ा देख में द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता, कौन सा दरवाजा? वहां के सुबह खड़खड़ाता है, खोलो बाहर, अंदर आना। अंदर जब हम आते हैं, किचन में आता, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, ब्रेकफास्ट, और तुम मेरे साथ, है कि ऐसे नहीं? बड़े हृदय का द्वार वो खटखटाता है, जब को अपना हृदय खोलता है, वो अंदर आता है, हम उसके साथ भोजन करते, वो हमारे साथ। अभी आप लोग क्या कर रहे? भोजन ही ना कर रहे हैं, वचन को ना खा रहे हैं, यही तो भोजन है। संसारिक भोजन बोलता है वो भोजन तुम लोग खाता खत्म हो जाता है, ये है जो जीवन देता है। आत्मा क्या करता है? जीवन देता है। तो हर संडे को प्रभु बुलाकर क्या करता है? भोजन देता है। लो खाओ, सप्ताह भर चबाते रहना, है कि नहीं? और इसे न्यूट्रिशंस लेते रहना, ठीक ना? इससे तुमको एनर्जी मिलेगा। प्रभु को सुनवा कैसे लगता? आज तो एनर्जी मिला है। क्या मिलता है? आज तो एनर्जी मिला, लग रहा है जैसे जैसे आप लोग प्रभु बढ़ेंगे ना, तब प्रभु भोजन का लेवल हाई करेगा, है कि नहीं? एक समय लगता है प्रभु सिर्फ दूध दे रहा है, और से 10 साल के बाद यही टीचिंग आप लोग को दिया जाएगा, आप ऐसे बोलिएगा मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया। आज से तो लगे कि भैया दूध ही पिला के भेज दिए। नहीं, 10 साल के बाद में अभी रोज मेरी को थोड़ा कोई दूध पिलाएगा, कि मतलब देगा लो से रिलेक्स खोल के लोग पियो, छी, है कि नहीं? सामने चिकन रख दीजिएगा, इससे बोलेगी
यम यम, ठीक है ना, वो उसको खाएगी ना। अब लेबल क्या हो गया, हाय हो गया। मगर हमारी बेटी आयरा है, ठीक है ना, उससे हमें चिकन को रख देंगे तो अगर वो चिकन खाएगी तो डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा इसने क्या खाया था, चिकन दिए थे, हम लोग खा रहे थे तो दिए थे। कैसे माँ बाप है आप, है कि नहीं? तो लोग दूध पीती है, अब में सिर्फ दूध पीना, दूध ना पीती है, दूध पीती है, रिलैक्स खाती है सब ना। हाँ भाई, अब उसको हम स्वीटी को देंगे तो उसका भोजन है, लेवल हाई हो गया। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, प्रभु भोजन जो देता है वो हाई करता है, ठीक है। अब हम लोग इधर यीशु मसीह कल बाद अरिवेंगे, जैसे वो था वैसे वो है, बाबे रहेगा। तो जैसे जैसे आप लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे ना, जो भी बाइबल पढ़ते तो जाने यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। इसे क्या होता है ना, कई बार आप लोग अकेलेपन से डर लगता है, डर लगा कि अकेलेपन से, रात को उठ रहे हैं, अब मुझे वॉशरूम जाना है, धीरे धीरे सडनली आवाज आती है, ठीक ना, कौन है? तब याद आता है कौन सा फिल्म देखा है कि नहीं, बीराना, ओह माय गॉड, भूत सवार। तब डर लगता है ना प्रभु आने के बाद में, डर लगता है कि नहीं? अब बुरे फील करो रात को जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम नहीं डरते प्रभु, आज हम शमशान घाट के बगल से जाएंगे खेलने, और सामने कोई आदमी एक चिड़िया से बोलेगा हट नहीं डरते तुमसे, भाग यहाँ से। एक दो बार मैं भी पार हुआ हूँ, देखते देखते अचानक से आता है, हाँ शमशान घाट से पार हो रहे प्रभु, कोई बात ना, बस साथ में देख, ऐसे कोई सामने नहीं आई अभी तक। अरे मैं कई बार चाहा कि सामने आए, हम देख ना, कई लोगों को मालूम था सामने जाएंगे तो हंस देगा, ठीक ना, सामने आके बोलेगी हम चिढ़ बोलेंगे, अरे आज हम तुमको देखा अच्छा लग रहा है, चलो काम हो गया, भागे यहाँ से। देखे ना, देखे डर लगता है तो क्या वचन हमको सपोर्ट करेगा। हम जा रहे यीशु मसीह कला जुगाने के, एक साथ यीशु मसीह कौन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह क्या बोला, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। प्रभु आपने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ जगत के अंत, अभी तो अंत आया ही नहीं है प्रभु, तो बाप मेरे साथ है, तो कौन मेरा क्या कुछ कर लेगा, नहीं कुछ कर लेगा। देखो ना, एक बार प्रभु का दास इस बात को बतलाया, ठीक है ना, वो कहीं पे गया था, प्रभु का आत्मा से भर के लौट रहा था, और रात को गांव में लौट रहा था, वो देखा ना, चुड़ैल को देखा। किसको देखा? चुड़ैल को देखा। चुड़ैल सही में होती है, खोजने मत चल जाइएगा, ठीक है। तो मतलब जा रही थी, तो ऐसे देखा, ऐसे बोलता है चलो हबलो ने इसको पकड़ेंगे क्या बोला? पकड़ेंगे। फिर ऐसे बोला, लोग सब प्रभु का आत्मा से भरो, क्या डर, ऐसे बोला तुम लोग उधर से पकड़ना और उधर से और दौड़ाना शुरू किया। जो प्रभु को नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो भाग रहा, चुड़ैल दौड़ा रही। लेकिन जो प्रभु को जानता है तो क्या होता है, चुड़ैल भागती हुई दौड़ाता है। तो दौड़ा, जब देखा ना चुड़ैल एकदम दौड़ा रही है, तो एकदम धड़धड़ा के भागे रहे, एकदम में भाग गए। हाथ में नहीं तो कुछ बन रहा, अगर हाथ में आ गए ना, फिर यीशु मसीह का नाम इतना प्रताड़ित करेगा ना मेरे को कि मैं चुड़ैल नहीं रहूंगी, इसलिए भाग। उसे बसूदा सब होता है। अब बुला के नहीं देखना चाहिए, ऐसे बैठ के इधर आओ आज मैं तुमसे मिलना चाहता, सही बात जाएगा। बोलता ना कटोरा रख के सब गेम खेलते हैं, वो सब कभी नहीं करना चाहिए। एक बार कुछ ऐसे गेम खेला था, रियल में आ गए, फिर लो निकालने नहीं पा रहा था, तब हम लोग को ज्यादा पड़ा था। क्या कर रहे तुम लोग? हम लोग गेम खेल रहे थे, वो आ गए और बुला और उसको बुला रहे एक काम का सवाल बताने के लिए, सवाल भी बता देगी, सवाल छूट भी जाएगी, और जिंदगी एक सवाल बना के चली जाएगी। इसलिए सब गेम नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, मना किया है, ठीक है। बुला लेते हैं, सवाल बता देगी हमको, ऐसे बहुत बड़ा जीनियस का स्पिरिट है, तो वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। विश्व में जब डर लगे, क्या बचने का, जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे साथ। डर लगे तो कौन सा बचन, डर हमेशा आते रहता, इसलिए बोला प्रभु कभी डर नहीं आएगा, आएगा। परमेश्वर क्या बोला, मत डर मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आप बोले मत डर मैं तेरे साथ हूं। जब आप साथ में तो डर का सवाल पैदा नहीं होता। उसका वैसा नहीं कि मत डर मैं तेरे साथ हूं। हाँ, अबे लॉकडाउन में हम निकलेंगे आधा रात को, जिस बोले आधा कहाँ घूम रहा है, प्रभु बोला मत डर
हम तुमसे नहीं डरते, सही बात है, डंडा उठा के दुंदा शुरू कर देगा। मतलब शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत से डरने की जरूरत है, चुड़ैलों से डरने का जरूरत नहीं है। जब सब लोग बोलते थे हम चुड़ैल देख, हम सोचते थे हम भी देखते, हम भी देखते, हम भी देखते। तो भाई ऐसे बोला, अरे ब्रदर, उन लोग को खूबसूरत थोड़े ना होती है, उन लोग को देखा जाए, वो बात सूरत होती है सच में। हाँ, देख कोई फायदा नहीं, ठीक है। तब देखने के बाद हम सोचेंगे किसको देख क्या है, ऐसा ना कि उसको देख रहे थे मिस वर्ल्ड को हम देख रहे जाके है चुड़ैल सामने सो ब्यूटीफुल, थोड़ा ना होता। तो वचन, परमेश्वर वचन, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना दुष्ट आत्मा से, ना भूत प्रेत से, ना कंडीशन से, ना चुड़ैल से, हमें डरने का जरूरत नहीं है। एक वचन हम लोगों के लिए बेस है, मत डर। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? यशाया में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल पढ़िए, वचन को याद करिए, वचन के आधार में प्रार्थना करिए, तो बाप की प्रार्थना स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि वचन नहीं बदलता। बाइबल क्या बोलते हैं? यीशु मसीह कल आज जुगाने के एक से, इसका मतलब बाइबल में हम जैसा पढ़े वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। यीशु मसीह कल आश्चर्य कर्म करता था, आज भी करता है। यीशु मसीह कल चंगाई देता था, आज भी चंगाई देता है। यीशु मसीह कल दुष्ट आत्माओं को निकालता था, आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह कल मुर्दों को जिलाता था, आज भी मुर्दों को जिलाता है। यीशु मसीह कल डिलीवरेंस देता था, आज भी डिलीवरेंस देता है। इसलिए आप जानिए कि बाप उस यीशु मसीह के पास आए जो जिंदा है, जो कभी भी नहीं बदलता, जो कल आज और युगाने बिल्कुल कैसा है, एक जैसा भाई। इसे जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के बारे में जानिएगा ना, बाइबल को आप जानिएगा, मतलब उतना ज्यादा परमेश्वर को जानिएगा, समझिएगा, और उसका धर्म प्रार्थना करिएगा, तब आप बाइबल का एक एक पद को, एक एक बात को अपने जीवन में पूरा होते हुए क्या करेंगे, देखिएगा। जैसा है वैसा ही आप भाई। इसलिए बाइबल को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज रात को जाके बाइबल खत्म कर दीजिए और सुबह के बोलिए कल हम पूरा बाइबल पढ़ दिए, इसलिए आज हम हिल रहे हैं पूरा, लेकिन हम नहीं सोए थे, ठीक है ना। लेकिन हर दिन पढ़ना, हर दिन पढ़ना, हर दिन पढ़ना है। और बकौल आज युगाने बिल्कुल कैसा है, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। बार बेशुबा से बिल्कुल एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। बारिशबा से के बारे में बाइबल क्या बोलता है, ठीक है ना। बहन्ना उसके बारे में क्या बोला कि ये बहे है जो तुमको पवित्र आत्मा आग से क्या देगा, बैप्टिज्म देगा। देखिए यीशु मसीह भी बैप्टिज्म देते हैं, ठीक है ना। बैप्टिज्म का टॉपिक में माना, ठीक है। अब बैप्टिज्म अपने इसको ध्यान सुनेगा, बैप्टिज्म का मीनिंग क्या होता है? कभी आप जाने बैप्टिज्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? बैप्टिज्म जो है ये हिब्रू वर्ड या ग्रीक वर्ड से आया है, बैप्टोस आया है, जिसका मतलब होता है डुबाना। क्या करना होता है? डुबाना। समझ पा रहे ना बात? क्या मतलब होता है? डुबाना, ठीक है ना। दो बैप्टिज्म का मतलब होता है कि मैं डूबा और मैं निकला। क्या किया? मैं डूबा और निकला, नोट छिड़कना। समझ रहे हैं? बच्चों का बैप्टिज्म कैसे करता है? जल लेकर डाल देता है। ये बिब्लिकली रॉन्ग है। बिब्लिकली क्या है? रॉन्ग है। देख रहा है। अब ये बैप्टिज्म जो यीशु मसीह देंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बोलता है, बहुत मैं पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आग से बपतिस्मा देगा, मैंने पवित्र आत्मा में डुबा देगा, तुमको निकाल देगा, आग में डुबा देगा, निकाल देगा। और जब ऐसा बैप्टिज्म किसी का होता है, लोग अन्य भाषा, गैर भाषा बोलने लगता है, उन परमेश्वर का वरदान से भर जाता है, उन लोगों को प्रभु सामर्थ्य दल से इस्तेमाल करता है। जैसे डॉक्टर बोल दिनाकर, डॉक्टर डीजेस दिनाकर, अभी इंडिया के बारे में बताते हैं, सबल बोल दिनाकर, दो सबको प्रभु एक बैप्टिज्म दिया, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ फायर, सब इसको दिया है। बारह बात। बाप देखिए, यीशु मसीह जब भी काम करते हैं ना, बिब्लिकली काम करते हैं, वो बाइबल से इधर उधर काम नहीं करते हैं। यीशु मसीह जब जा रहे थे पृथ्वी से, ठीक ना, क्योंकि जैसा मेरे को लेके चला वैसे चलेंगे। अब कोई शख्स मरने वाला होता है और कुछ आपको बात बोल के जाए, आप ध्यान से सुनेंगे कि नहीं?
समझ में आ रहा ना बात? देखिए यीशु मसीह फ्रीडम को देना चाह, रिसीव करते जाइए, ठीक है ना। यीशु मसीह ने अपने अंतिम आज्ञा कहाँ दी थी? कहाँ दिया अंतिम आज्ञा? क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जान दे नहीं, फिर तो झूठ है। तो अंतिम आज्ञा कहाँ दे? हाथ पढ़िए, 32:4 में पढ़िए, ठीक है। बुक ऑफ मैथ्यू खोलिए, बुक ऑफ मैथ्यू बारे, ठीक है। देखिए मैं बाइबल से बतला रहा हूँ, कहाँ से बतला रहा हूँ? बाइबल से बतला रहा हूँ, ठीक है ना। 18 में लिखता है, ठीक है ना। चलिए सुबह से पढ़ते, 11 चीजें पढ़ने में अच्छा लग रहा है। कभी हम लोग 11 थे, ठीक है ना। 11 चेले गलील पे उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने उन्हें बताया था, मतलब यीशु मसीह बात करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? बात करते हैं। यीशु मसीह का बात सुनना चाहते हैं रोजबेरी? हाँ, तो यीशु मसीह को बोलना है सब बात कर बोलता है। जब यीशु ने बताया तो उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। तो ऐसे प्रणाम नहीं करना, इधर देखे प्रणाम, यीशु मसीह प्रणाम। छोटा हम लोग स्कूल में वही कर देते, टीचर लोग प्रणाम टीचर, ठीक है ना, प्रणाम। क्या करेंगे? वही था स्कूल में, प्रणाम करना था, ठीक है ना। तो जब बेलांचर के शिष्य लोग को प्रणाम करने से बोलती थी, प्रणाम करते जय यीशु, हाँ जय यीशु। मतलब हम लोग ये था, टीचर सामने आया, सामने आते बाय डिफॉल्ट हाथ जुड़ जाएगा और प्रणाम नहीं करना है। अंदर से कुछ इज्जत नहीं, लेकिन इधर से प्रणाम चलते रहता था कि प्रणाम कर देता हम लोग, देखा ना। तो हिंदी प्रणाम है, इंग्लिश में वर्शिप आराधना है। प्रणाम करने नहीं बोला है, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, वर्शिप आराधना। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसे दिया गया है? मुझे। बोलता है All authority has been given to me in heaven and on earth. स्वर्ग का सारा अथॉरिटी पिता किसको दे दिया है? इधर ध्यान दीजिए, यीशु को दे दिया है। पृथ्वी का सारा अथॉरिटी किसको दे दिया है? यीशु को दिया। मतलब आप उस शख्स के पास आए हैं ना, जिसके पास स्वर्ग का सारा अथॉरिटी है, जिसके पास पृथ्वी का सारा अथॉरिटी है। इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचिए प्रभु मेरा ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अरे प्रभु के पास काम नहीं करवाने के लिए थोड़ा ना है, मगर इतना बड़ा जो शख्स है जिसके पास अधिकार है उसके साथ है, तो हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। सारा अथॉरिटी उसके पास है। मतलब आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसके बारे में यीशु मसीह बोले कि मैं सब नहीं कर सकता। हाँ, उठपटांग बात बोलेंगे तो प्रभु नहीं करेगा। प्रभु एक गर्लफ्रेंड दीजिए ना, टाइम पास करना है, प्रभु सब थोड़ा देगा। साधारण बात, फालतू डिमांड को नहीं करता है। प्रभु थोड़ा 1 करोड़ दीजिए, उड़ाएंगे हम, ये सब चीज नहीं देता है प्रभु। एक शख्स आता था, मैं प्रेड में था, प्रार्थना कराने आता था, क्या मुझे केटीएम चाहिए। हम क्या होता है? नहीं, बाइक होता है, बड़ी उदास। हमको ना बाइक चाहिए, तो ऑस्ट्रेलियन बाइक था, हमको चाहिए। अरे भाई, वो ऑस्ट्रेलिया का बाइक ऑस्ट्रेलिया जाके चला ना, तो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, इतना टैक्स लगेगा कि महंगा होगा, तो मैं यहीं का बुलेट चलाओ ना, हमको वही चाहिए। नहीं मिलेगा तो मर जाए, क्या करता? हाँ प्रभु, करना पड़ता था प्रार्थना, दे दो प्रभु, नहीं मिला था। एकदम वो लड़का का बैठा बहुत उदास, कहना हमको केटीएम नहीं चाहिए। जो केटीएम मिलेगा बहुत उदास है। क्या उदास है? पेट्रोल बहुत खाता है, बहुत खाता है, लेने से बहुत मजा आता है। बाद में कितना सब बाइक है, सिलेंडर भी नहीं ढो सकते। मैं जब देखता तो सोचता हूँ कैसा बाइक है, इसमें तो सब्जी भी नहीं ला सकते। सिलेंडर गलती से रख देंगे तो पूरा फाइबर टूट जाएगा। और गलती से अगर ब्रेक मार दिया, ऐसा नहीं कि मैं ब्रांड का बुराई कर रहा, एग्जाम्पल है, देखा ना, तो जरूरत देखेगा बोलेगा केटीएम वाला किया। अरे भाई है भाई, जो समझ जाना चाहे मैं रिव्यू दे रहे। पीछे का सीट ऐसा होता है, उस सब कांच का जो बैग निकल रहा है, पीछे वाला सिर्फ उठा हुआ रहता है, और ब्रेक जोर से मार दिया ना, सीधे आगे, समझ रहे हैं ना, सीधे आगे, वो आगे सीधे गिरेगा। है कि ना? तुम भी चलाते हो क्या? देख ना, दो मतलब इसमें कुछ फायदा, सब उठपटांग डिमांड को तो नहीं पूरा करता, ठीक है ना।
हम प्रभु के पास आए, प्रभु इसने बुलाया है, क्या क्यों बुलाया? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। इसने बोला सिगरेट पियो, खाई नहीं खाओ, हड़िया दारू पियो, ठीक है ना, जो कि हम लोग का बुढ़ा लोग करता है, कितना समझाओ नहीं समझता है, ठीक है ना। तो वे सब के लिए नहीं बुलाया, प्रभु खैनी थोड़े ना बनाया है, सिगरेट थोड़े ना बनाया है? दारू थोड़े ना बनाया है। अरे प्रभु दाखरस बनाया था, दारू नहीं बनाया था। दारू तो हम लोग का बुढ़ा लोग बैठ के बनाता है, पीते रहता हड़िया उठा उठा के। प्रभु हड़िया बनाया था क्या है? अब लगने पर्व के नाम से पी रहे हैं तो मरो तो, ठीक है, सीधा सा बात है। तो प्रभु उल्ट पटांग डिमांड को पूरा नहीं, बोले पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र। बोले ना, बनने बदनाम भी डार्लिंग तेरे लिए नहीं बज रहा है, ठीक है ना, इसे फिल्म का लबा नहीं बज रहा है, बस कुछ कुछ होता है ना। तुम जानो ना, हमेशा कोई नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही है, ज्यादा हम याद नहीं करना चाहेंगे, एक सब याद करो फायदा नहीं। बोले पवित्र बनो क्योंकि जैसा मैं पवित्र। पवित्रता है क्या? आज संडे है, आज व्हाइट ड्रेस पहन लेंगे, सप्ताह भर जींस में, ठीक है ना, कुछ कुछ कलीसियाएं होती है, भाग बहन ठीक होती है ना, सप्ताह भर 6 दिन पूरा जींस में घूम रहा, बैग एकदम पूरा उड़ा रहा है, ठीक है ना, एकदम पूरा फूक रही सिगरेट लो। अब लड़की लोग को भी हम देखे तो पूरा फूकते रहती है, और उसको समझता है कि इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, हम लोग बराबर इक्वल है, बॉयज से कम नहीं हम लोग, इसलिए पी रहे। माय गॉड, सिगरेट पीना मतलब बराबरी, देगा ना। दो और संडे के दिन उस पहचान नहीं आ रही, अरे आप भाई, हाँ कमाल है, व्हाइट सलवार, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट दुपट्टा, चूड़ी भी व्हाइट है कि नहीं, आप जब लगाए यहाँ पे हेयर बैंड भी व्हाइट, आज व्हाइट का पहन लिया, आज संडे है ना, आज प्रभु का दिन है, मतलब अब चर्च जाना है तो पूरा व्हाइट, एकदम अच्छा से गाना के कोई ड्रीम में ना गा है, बाहर निकलने के बाद में कलरफुल ड्रेस, बैंड को फिर बाग स्टाइल करके पूरा उड़ रहा, ऐसा, इसको पवित्रता नहीं बोलते। पवित्रता है यीशु मसीह के स्वभाव को लेना, जैसा वो है, बाइबल बोलता है जैसा वो है संसार में हम भी है, यीशु के जैसा बनना ही असल में पवित्रता है। अगर आप यीशु के जैसा बन रहे तो आप पवित्र है, पवित्रता में बढ़ रहे। आप यीशु मसीह के जैसा नहीं बन रहे तो आप पवित्रता में नहीं बढ़ रहे। अब बड़ा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो सिद्ध बना, मैंने परफेक्ट, मैं इसने बोला कि आज रात बन जाना, मैंने स्टेप बाय स्टेप। आप सिद्ध कैसे बनते, परफेक्शन कैसे होता है? दुख आता है, हमारे दिल में कंडीशंस का प्रभाव आने देता है, उस कंडीशन से जब हम गुजरते तब हम परफेक्ट होते हैं। ये बतलाइए, कोयला ज्यादा महंगा है कि डायमंड ज्यादा महंगा है, हीरा ज्यादा महंगा? बतलाइए। हीरा महंगा ना, हम जाकर ऐसे तो नहीं बोलते कैसे किलो हीरा, ठीक है ना, आप बोलते हैं बस 100 रुपया बोरा है, बोलो दे 2-3 बोरा, आज हम लेकर आते काले कर से, हीरा बड़ी सस्ता ही है, कोयला महंगा है ना, एक कोयला 1 करोड़ के, ठीक है ना, और ये तो हीरा हमको बोरा बोरा मिला है, एकदम 100 रुपया बोरा, इसलिए कोयला सस्ता है। कोयला क्या है? सस्ता है। बहेरा क्या है? महंगा। कोयला को चूल्हा में जला के खाना पकाते हैं, कभी प्रीतम हीरा को जला खाना पकाया है? अरे अमरीक बैठो, आज मेरा जन्मदिन है, आज क्या बना? आज हीरा का जला जला खाना बना रहे हैं, कितना महंगा खाना तैयार कर रहा है, हमको दे देता उधर से उठा के, ठीक है ना, पैसा दे। दोनों का रॉ मटेरियल एक ही होता है, कंधे पर जब ज्यादा दबाव आता है तो हीरा बन जाता है ना। तो बाप को सोचना, आप कोयला ही रहना चाहते हैं कि हीरा रहना चाहते हैं? हीरा बनना है, वैसे नहीं बोलेगा हीरा है सदा के लिए। प्रभु का दृष्टि में हीरा जैसे बेशकीमती बनना चाहते हैं कि नहीं? जब दबाव आए आपके जीवन में तो उससे गुजर जाइए, कंडीशन से गुजर, जो गुजरता है ना वही बनता है हीरा। तो परमेश्वर आपको कोयला बनने के लिए नहीं बुलाया है, हीरा बनने के लिए बुलाया है। और ये तभी होगा जब आप हर कंडीशन से गुजरेगा, यीशु मसीह के साथ गुजरेगा। बाइबल क्या बोलता है? जब तू आग में होकर जाए जला ना पाएंगे, ऐसे नहीं बोला जब तू आग में होकर जाए मैं पानी लेके आऊंगा। जब तू जल में हो जाए मैं तुझको डुबा ना पाएगी, यीशु मसीह ने बोला जब तू जल में होकर जाए मैं नाव लेकर आऊंगा। नहीं, जब तू आग में होकर जाए जला ना पाएगी, जब तू जल में होकर जाए डुबा ना पाएगी, मैं तेरे साथ हूँ। वो आग में से लेकर जाता है, जल में से लेकर जाता है, क्यों? ताकि हमको सिखलाए, ताकि हमको परफेक्ट बनाए। ऐसा थोड़ा ना कि रात रात को खड़ा कर दिया,
रातों रात प्रभु किसी को स्टार नहीं बनाता है कि अब आज आए कल से प्रचार शुरू, कल हम इंटरनेशनल प्रीचर बन गए, है ना। सुबह हम भी कहते थे, अरे कहा बोल दिया, अरे प्रचार करने, ठीक है। प्रोफेटिकल वर्ड्स कहा होता है वो समझे नहीं आता था, ठीक है ना। 20 साल में प्रभु ऐसा बढ़ाया, 20 साल में प्रभु ऐसा बढ़ाया। हम इस बात को देख रहे थे, जब आप दबाव को सामना करेंगे तब आप हीरा बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, यीशु मसीह बोला स्वर्ग का पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए तुम जाओ। किसको बोल रहा है? चेलों को, तुम जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेला लोग कौन है? हम लोग हैं, ठीक है ना। बिबलिकल हम जाते हैं, यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह का चेला लोग था ना। चेला कौन होता? देखिए बिल्कुल ये मत समझिए हम आपको डेमोनाइज कर रहे हैं, हम बिब्लिकली बता। यीशु मसीह का डिसाइपल जो लोग था, पढ़ेगा डिसाइपल वो लोग थे जिनको यीशु मसीह बैप्टिज्म दिया था। यहूदा की किताब में लिखा हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहूदा की सुसमाचार में हम लोग आते हैं, ठीक है। चार है ना, 3 का 22 पढ़िए, ठीक है ना। 3 का 22 में ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में, यीशु और उसके चेले कहाँ गए? उस देश में, और बाबा उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। यीशु मसीह क्या देने लगा? क्या देने लगा? बपतिस्मा। यूहन्ना 3 का 22। इंग्लिश बाइबल से कोई इसको पढ़ो तुम। अच्छा ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 3 का 22, जॉन चैप्टर 3 वर्स 22। अब बोलता है, After these things, Jesus and his disciples came into the land of Judah, and there he was spending time with them and baptizing. यीशु मसीह बैप्टिज्म दे रहा है। क्या कर रहा है? बैप्टिज्म दे रहा है। और 12 ना बात, कौन दे रहा बैप्टिज्म? यीशु मसीह। रुकिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब बोल सकते हैं पर यीशु मसीह रुके, यीशु मसीह दिए। यीशु मसीह जब बड़ा हुआ तो बैप्टिज्म लेने के लिए गया। यीशु मसीह डायरेक्ट काम कर सकता था, पर क्यों गया? क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है। वो गया यूहन्ना के पास, क्या ना बोलता है, अरे मुझको तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तो मेरे पास आया। तो क्या बोलता है? अब ऐसा ही होने दे, बस ये सब धार्मिकता को पूरा करना चाहिए था। बार यूहन्ना यीशु मसीह को पकड़ कर जल में क्या किया? डुबाया। डुबाया कि नहीं? यरदन के नदी में। अब बाहर निकाला, फिर यीशु मसीह प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा। अब ये बदला है, यीशु मसीह सही किया या गलत किया? यीशु मसीह सही किया गलत किया? जो यीशु किया वही हमको करना है। समझदार ना बात, क्या करना वही करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा क्या, यीशु से सीखिए। यीशु मसीह लिया, क्यों लिया? परमेश्वर का बेटा होने के बाद लिया। अब बहुत सारे लोग बोलते रहे कहा जरूरत है, मत लो ना रे भाई। जो लेगा उसी को अनुभव मिलेगा, जो नहीं लेगा उसको अनुभव नहीं मिलेगा। और यहाँ यीशु मसीह दिया है, बार यहाँ वो दे रहा है, दे रहा है। और अब वही बोलता है, मैथ्यू में हम लोग आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में हम आते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा समय फिर प्रभावित कर देगा, जैसा लेना बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग अच्छा लग रहा है? सब समझ में आ रहा है? बिरिदा समझ में आ रहा है? ठीक है ना। बल्लेस बाम पढ़ते, इसलिए तुम जाओ। चेलों को बोलता तुम जाओ। अभी प्रीतम को मैं बोलूंगा तुम जाओ, तो कहाँ जाओगे? प्रीतम मुकम बोलेंगे तुम जाओ, कहा तुम घर ही ना जाओगे, ठीक है ना। अभी प्रचार के लिए तो आप लोग नहीं जा सकते। चेलों को बोल रहा है, यहाँ पढ़ेगा चेले, डिसाइपल्स हो, जो यीशु के पीछे चले, जिनको बैप्टिज्म मिल चुका था, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको यीशु मसीह बोलता है तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ। बाउल ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो बोलता है, गो therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. जाओ, पहले तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। भाई के चेला बनाओ, बड़े डिसाइपल बनाओ। बाउल को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तुम बैप्टिज्म दो। अगर बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म इतना महत्व नहीं रखता तो यीशु मसीह खाली बोलते, ऐसे बोलते तुम जाओ सबको चेला बनाओ, बस सिखला देना, इतना काफी है उनके लिए। यीशु मसीह बोला बैप्टिज्म दो।
ताकि हम वो अनुभव ले जो यीशु लिया था। 12 अब बैप्टिज्म का मतलब मालूम क्या होता है? जब जल में डुबाया जाता है, बा यीशु के साथ गाड़ा गया, तो बढ़ता है। बरियल में जाकर किसे कहते हैं? मिट्टी छिड़क आ जाता है इसके ऊपर, पूरा तो कहीं निकल जाता हो तो ठीक है ना। तो बैप्टिज्म का मतलब यही है कि मतलब मैं गाड़ा गया, बाहर निकलते मैं जिलाया गया। तो जो लेता है ना बस्सी का अनुभव होता है। भाई जैसे मैं लिया, मेरे को अनुभव, परमेश्वर का जितना भी सामर्थ्य दास लोग देखे सब लिया है, सब बड़ा यीशु मसीह लिया है। तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंतर सदा तुम्हारे साथ हूँ। बयान करता है बैप्टिज्म दो, बालों को सिखलाओ कि कैसे चलना है मेरे में, और तब देखना मैं सदा तुम्हारे साथ। बड़ जो इस तरह से लेता है, इस अनुभव में से गुजरता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर का महान संगति को देता है। जिस दिन मेरा हुआ था वाटर बैप्टिज्म, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसी और का मैं नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को बोला कि हाल है ना, हाँ ठीक है। अब मैं प्रार्थना करता है बिल्कुल एकदम हमको तैयार करिए, ठीक है। तो मेरे को पता चला मत ना कि एक साल बैठे हुए थे, पहले पता नहीं था, जैसे पता चला हम ले, ठीक है ना, जितना समय ही नहीं लगा था। प्रभु में पहले आए हुए थे, तो जब नदी में ले जाया जा रहा था, जैसे डुबाया लगा कि मैं गाड़ा जा रहा हूँ, एकदम जैसे मैं जल के गया, अंदर गया, सड़क से जलाया ढांपा, जैसे मैं बाहर निकला लगा कि मैं पूरा बदल गया। फिर जब मैं वापस आया, फिर जब मैं प्रार्थना कर रहा था भाई बहनों के साथ मिलकर, एकदम मेरे लिए वो स्वर्ग खुला उस दिन। परमेश्वर का आत्मा ऐसा भीतर का ठहर गया ना कि लगा कि मेरा पूरा बदन से अभिषेक बह रहा है। बट उस दिन से हुआ कि परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं ना, वो ठहर गया मेरे, बोला मैं सदा तुम्हारा। यीशु मसीह बैप्टिज्म लिए और क्या बोलते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा दो, और अपना आत्मा दिया, वो ठहर गया। अब कुरनेलियुस के बारे में पढ़िएगा, कुरनेलियुस कैसा नहीं था, वो वचन सुन रहा था, निजाति में से था, और पवित्र आत्मा आ जाता है उसको। पतरस क्या बोलता है, अब इस ऊपर बुक वही था, ठीक है ना, देखो मेरे को ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? और तब बोलता है वो वाटर बैप्टिज्म किया जाए, तो वाटर बैप्टिज्म देता है कुरनेलियुस। तो दोनों बैप्टिज्म जरूरी है, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड बैप्टिज्म ऑफ फायर ये परमेश्वर देता है, और वाटर बैप्टिज्म ये परमेश्वर के लोग देते हैं। तो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड फायर कौन देता है? परमेश्वर मसीह देता है। इसको जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता है कि भाई तुमको दे रहा हूं, मैं तुमको दे रहा हूं। भाई हाँ, स्पिरिट का इम्पार्टिशन होता है, अनॉइंटिंग का वो एक अलग चीज होता है, बाद में जाएंगे, डिटेल से जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वाटर बैप्टिज्म प्रभु का आ गया है और इसको लेना चाहिए भाई कि नहीं। भाई इसको लेने के लिए क्या होना चाहिए मालूम? क्या होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं, जवान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, प्रभु का वचन पर चले, ये होना चाहिए। सबसे बढ़कर इच्छा होना चाहिए कि हम लेना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं दिया जाता। अब ऐसा कभी मत सोचिए पकड़ के जबरदस्ती डुबा दे, आज प्रीतम को पकड़ 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 वही पे तालाब में डुबाना, ऐसा नहीं। अरे आपने लीजिएगा तो आपको अनुभव नहीं मिलेगा। अबे हम तो ले चुके हैं, हमको दोबारा थोड़ा लेना है, मेरा हो चुका है, मेरे को दोबारा थोड़ा लेना है। लाइफ में एक ही बार होता है, कितना बार होता है? एक बैप्टिज्म एक बार होता है, चाहे बैप्टिज्म होली स्पिरिट पाए वो एक ही बार होता है, बार बार डेली प्रभु आके नहीं देगा आज भी बैप्टिज्म देना, नहीं, अनॉइंटिंग डेली होता है, बैप्टिज्म वन टाइम है कि नहीं। डेली आके परमेश्वर अपना आत्मा नहीं उंडेलते रहता है, कल उंडेले तक चला गया, आज भी और उंडेलते हैं, ऐसा अनॉइंटिंग हमेशा होता है। तो आपको ये सोचना है, सब बोले ना मैं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर काम को देखना चाहते तो परमेश्वर के वचन का धारण करिए। बाप लेना चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा, बड़ा आप लेना चाहेंगे तब प्रभु बड़ा बड़ा सच्चाई को बतलाएगा, देखिए ये स्टेप वैसा बेटा, ये करो, ये तुम्हारी जिंदगी में ये चीज, इसको छोड़ा, कुछ कुछ चीज होता है इसको छोड़ना पड़ता है, इसको छोड़ दीजिएगा बस। ये थोड़ा कि पढ़ाई छोड़ दो, घर से निकल दो, इतना बड़ा डिमांड नहीं करता। कुछ कुछ होता है जिंदगी में, आदत रहता है, स्वभाव रहता है, उसको प्रभु बोलता है कि इसको तुम हटा, ये गलत चीज को तुम फॉलो करा, इसको तुम छोड़ो, आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूँ। तो वाटर बैप्टिज्म इसलिए ले जाता है कि प्रभु का हम चेला बने, हम परमेश्वर का, ये जैकपॉट नहीं है ना, बैप्टिज्म लिए स्वर्ग से धन मिलते हैं ना,
ताकि प्रभु का कलीसिया में चले, आप प्रभु का काम करो। एक बाइबल में पढ़िएगा, अपोस्टल्स लोग के जीवन से बहुत काम हो रहा था। अपोस्टल्स कौन थे? मालूम? प्रेरित लोग कौन थे? जो यीशु मसीह के चेले थे। और यीशु मसीह के चेले कौन थे? जिसको यीशु बैप्टिज्म दिया था। इतना महत्व रखता है। इसलिए जो लोग इजराइल जाता है और यरदन नदी के पास जाकर ऐसे बोलता है कि हम तो बचपने में लिए थे, हमको लेने का जरूरत है, तो प्रभु का दास बतला रहा था। उन लोगों को बाद में पता चलेगा उन्होंने काम मिस किया है। बहादुर बहुत वो पास्टर दे रहा है, जो नहीं ले आ जाओ, प्रभु पे विश्वास करो, मैं तुमको दूंगा। और लोग बैठे रहता ठीक जैसे हम बचपने में लिए थे, हम नहीं लेंगे, एकदम कठोर करके। फिर जब आता है अपना देश वापस, फिर सच्चाई पता चलता है, तभी सोचता है काश हम वहीं पे ले लेते जहाँ यीशु मसीह लिया था। मेरे पास तो अवसर भी था, हम नहीं लिए। तो क्या होगा? फिर से टिकट कटा, फिर से वीजा बना और जाओ खर्चा करके फिर से लेना। अब ऐसा नहीं कि नहीं हमको लेना है। मैं भी चाहता था कि यरदन में मिले, यरदन में नहीं मिला, इंडिया में मिल गया। तो जाने ना करना है जाने का। तो ये है एक सच्चाई। यीशु मसीह का लाज गंधयुग कभी नहीं बदलता है। वो का बड़ा कार्य देखना करना चाहिए, ठीक है ना। इब्राहिम को बुलाया, क्या बोलता है? आशीष देर बढ़ा दे। इब्राहिम क्या किया था? आज्ञा को माना था। वाटर बैप्टिज्म आज्ञाकारिता को दिखलाता है। अब बहुत सारे लोग इसे वाद विवाद करता है, नहीं लेंगे तो भी तो प्रभु का आत्मा मिल रहा है। तो जो आत्मा दिया वही तो बोला है कि तुम नहीं ले रहा, तुम आधा आज्ञा मांग रहा है, ठीक है, स्वर्ग जाना। तो प्रभु बोलेगा क्या बात है बेटा, तुम मेरा आज्ञा को आधा माना? हाँ प्रभु से मुंह कठोर, क्या बात है, घर तैयार, आधा क्या बना, आधा माना ना। इसलिए आधा है, स्वर्ग में भी घर देगा ना प्रभु। आधा है, छत नहीं है, बस रहो, छत तो टाइल्स नहीं, आधा घर कैसे लगेगा? अच्छा भाग्य को मानना है, क्या करना है? मानना है कि नहीं? आज्ञा को मानिए, ठीक है। बहुतों का होता है कि वाटर बैप्टिज्म लेता है, फिर बैप्टिज्म हॉली स्पिरिट ऑफ फायर देता है परमेश्वर। बहुतों के साथ होता है कि बैप्टिज्म हॉली स्पिरिट ऑफ फायर प्रभु देता है, पर उसके बाद में परमेश्वर वाटर बैप्टिज्म क्या करता है। जैसे बैरों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले ही मिल गया था। कब मिला? 2001 में। बैप्टिज्म वाटर बैप्टिज्म 2008 में हुआ था। कि कोई सही ढंग से बतलाता भी नहीं था, सीधा आके बोलेगा बैप्टिज्म तुमको जाकर लेकिन बैप्टिज्म लो, नहीं भागेगा दौड़ के, नहीं लेना। हमको वैसे बोलता आज आप लोग का वाटर बैप्टिज्म का, मेरा कान खड़ा था, कहाँ बोल रहा है, हम ले चुके हैं, एकदम भाग गए। कहे कि बताई भी नहीं किया, समझाई भी नहीं किया, बोला कि ये करना, क्या करेंगे हम, नहीं भागेगा वहां से। तो सब अज्ञानता के कारण भागता है, क्योंकि मालूम क्या करते, सीधे जाके बोलते तुमको लेना, आज कहे लेना है, उसको लेने से क्या होता है, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लेंगे मेरा क्या होगा, समझाएगा तो डायरेक्ट ही आके बोलेगा तेरा ऑपरेशन करना है प्रीतम, कहेगा सीधे बोलेगा पेट फाड़ना, देखो तुम्हारे अंदर में ये है, रिपोर्ट में है, ये चीज को हटाना, माइनर ऑपरेशन है, बस छेद करेंगे और उस पत्थर को निकाल। अच्छा जाता है, और सीधे बोलेगा आज तेरा पेट को फाड़ने वाला है, तो भाग नहीं जाओगे, बाप रे इतना छोटा सा पत्थर के पूरा पेट को खोल देगा तो भाग। लेकिन बोलेगा इतना से इतना करेंगे, दिखा के देखो इसका भी हुआ, तब बोलेंगे ओ अच्छा बात है, तब हम जाएंगे। तो वो अज्ञानता के कारण भाग जाता है, नहीं भागता है, इसे तो हम भी भागते थे। फिर एक जन आए, मतलब वो समझाए प्रभु का वचन से, तो बोले हाँ हमको लेना चाहिए। अरे भाई अगला लोग समझा देता, समझाई भी नहीं क्या होती, सीधे बोला लेना है, कह लेंगे भाई बर्तन में लिए, हमें भाग गए। जब सच्चाई को जान, हमने इसलिए बोलता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। सही नॉलेज नहीं होगा ना तो गड़बड़ होता है कि नहीं? तो हमारे पास सही नॉलेज होना चाहिए। यीशु बस यही बोला कि तुम जाओ सब जातियों को तो मुझे ना बना और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें बैप्टिज्म लेने के बाद जब पहले तो मैं आज्ञा थे मानना सीखो, ऐसा नहीं कि वाटर बैप्टिज्म लिए अब हम सीधे चले प्रचार करने को, नहीं, आज्ञा मानना सीखो, आज्ञा मानना सीखो, आज्ञा मानना सीखो। बोलता है मैं जगत के अंत तक खुदा तुम्हारे साथ। तो अब आपको बर आप ऐसा कभी मत सोचिए हम नहीं लेंगे तो भैया हमको कलीसिया से मिनिस्ट्री से बेदखल करेंगे, हम क्यों करेंगे? प्रभु आपको लेकर आया है, अरे मेरा रहता तब ना हम आपको बोलते गेट आउट, ये तो प्रभु का है, प्रभु निकालने का थोड़ी लाता है, इधर आओ तो अच्छा से बेइज्जती करेंगे तेरा, नहीं, वो तो बढ़ाने के लाया है। और अब नहीं लीजिएगा ना तो भी प्रभु आशीष देगा, बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ा पाएगा।
क्योंकि आप वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं किए। इसलिए हमें प्रभु के वचन को स्वीकार करना बढ़िए, ऐसा नहीं बोल रहा कर लीजिए, बढ़िए। अरे आपका प्रभु का भी इसका मामला है, उसमें हम धक्का थोड़ा देते हैं। बड़े आशीषित हुए। इब्राहिम के बारे में इससे याद रखिएगा, इब्राहिम आज्ञा को माना इसलिए आशीषित हुआ, इसलिए बढ़ा। अरे यहाँ भी यीशु मसीह का आज्ञा है भाई, आप भी यीशु की आज्ञा को मानेंगे, अब आशीषित होंगे, आप बढ़ेंगे। अब नहीं मानेंगे, आशीष नहीं निकलेंगे। अब नहीं बढ़े, चाह के भी नहीं बढ़ पाए, एकदम नहीं बढ़ पाए। एक गवाही बतला रहे, फिर अंत कर रहे। एक प्रभु का दास, ठीक है ना, तो उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, तो वो मैंने बचपन में अपना फैमिली वालों को ना मरते हुए देखा था। मतलब कुछ लोग थे, खास समुदाय के लोग मार डाले थे। तो अब देखा तो छप नहीं जाएगा, तो बड़ा हुआ, प्रभु को जाना, तो प्रभु को बोल रहा था, गुफा में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपना आत्मा मेरे ऊपर उंडे होते। परमेश्वर ऐसे बोला, उनको क्षमा कर दो। नहीं, क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु फिर भी अपना आत्मा उंडे, उनको क्षमा कर दो। और वचन से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रभु आत्मा नहीं दे रहा। वो कंडीशन कर रहा, क्षमा करेगा तो मैं दे दूंगा। अब क्या करे, हार गया। प्रभु से बोलता है, ठीक है प्रभु, आप बोलते हैं क्षमा करो, इसलिए मैं उनको क्षमा करता। जैसे ही ये वर्ड बोला, मैं उन्हें क्षमा करता, सडनली परमेश्वर अपना आत्मा उसको ढूंढ ले, फेंका गया गुफा का अंदर। 2 घंटा तक ऐसे था, भर दिया पवित्र आत्मा से भर दिया। जानते उसका मिनिस्ट्री कैसा है, जो भी उसके खिलाफ में बोलता है ना, प्रभु का चेला बन जाता है। जितना उसका विरोध करता है ना, सबको प्रभु उसी का झुंड में शामिल कर देता है। एकदम विरोध में बोला और प्रभु उसका जीवन, मेरे विरोधी लोग को बदल देता है। भयंकर सेवका है उसका। मतलब उससे दुश्मनी लेने का मतलब उससे का दोस्त बन जाना। उससे जो दुश्मनी बोला वो यीशु मसीह का हो गया। कौन दुश्मनी बोलेगा? गजब का सेवका है सब। प्रभु क्षमा करेगा तो मैं दूंगा। अब यीशु मसीह के जैसा बढ़ना चाहते हैं, और अब बोलेगा, प्रभु तो बोला है प्रेम सबसे बड़ा है। हाँ बिल्कुल, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह खुद बोला, अगर प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ऐसा नहीं बोला ये वाला आज्ञा को मानना, ये वाला आज्ञा छोड़ देना। नहीं, आज्ञाओं को मानो, जैसे मैं अपने पिता से प्रेम करता और उसकी आज्ञाओं को मानते। वाटर बैप्टिज्म लेने का मतलब क्या मालूम? हम परमेश्वर को दिखलाते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, हमें गवाही को देते हैं। बैप्टिज्म होली स्पिरिट ऑफ फायर हमारे ऊपर परमेश्वर क्यों डलता है, इस बात को दिखलाता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु तो अपना प्रेम दिखलाता ही, हम प्रभु को दिखलाते हैं। दिखलाना है ना। इसी तरह से आप लोग प्रभु बढ़ते रहे, परमेश्वर सच्चाई आप लोग प्रकट करता जाएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बाहर जाके दर से नहीं पूछना है। जो इस अनुभव से गुजरा है, आप उससे पूछेगा, सीधे बोल देगा मतलब ये पगला गया है। भय बोला जाता है ना, दांत में दर्द है, लोहार के पास जाएंगे तो पूरा दांत निकाल देगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा गड़बड़ किया रोजमेरी का, कहने का मतलब सही डॉक्टर के पास जाना है ना। रोजमेरी को दांत में प्रॉब्लम से लोहार के पास गई थी, डेंटिस्ट के पास गई थी ना। बोल, हम लोग स्पेशलिस्ट क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है। तो मेरी जिंदगी का स्पेशलिस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। उससे ना पूछेंगे, बकरा से क्या पूछेंगे, हम यीशु मसीह से पूछेंगे सही है कि नहीं है। जैसे तो बता रहा, देखो हमें तो मैं ही तो बोला हूँ, यीशु मसीह नहीं बोला है तो मत लीजिए, सीधी सी बात। यीशु मसीह अगर बोला है तो लीजिए, बार नहीं लेना है तो मत लीजिए, है कि नहीं? फर्क आपको पड़ेगा, मुझको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो प्रभु बोला है, बढ़ाता ही चला जा रहा है। इब्राहिम को बुलाया, बोला मैंने उसको आशीष दी, मैंने उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, आशीष देकर बढ़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर यीशु से इस घड़े हवाओं को महिमा, भाई शुभ से आज हमने सुना है तो कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता है। बेशुबह से कल आज और एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे वो 2000 साल पहले था, बादशाह कर्म करता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, मरे हुए को जिलाता था। यीशु मसीह तो बात भी वैसा ही है।
बड़कल में वैसा ही रहेगा। बहुत ने आज इस बात को सुना कि बिदाद ने इब्राहिम को बुलाया, उसे आशीष दिया और बढ़ा दिया। भाग परमेश्वर यहोवा, जब आज आपने इन लोगों को बुलाया है, अब बस आपने आशीष देंगे, अवश्य आपने बढ़ाएंगे। बाइबल हम इस बात को बतलाता है, बेहबा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में उड़ेंगे और फलेंगे। बाहर आपकी भेड़ है, जो आपने बुलाया है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अपनी संगति में बढ़ाइए, इनके जीवन को आप फलबंद बना दीजिए, इनके जीवन में आप कार्य करिए, मेरे जीवन में आप कार्य करिए। बोले यीशु मसीह को, यीशु मसीह मुझे अपने संगति में बढ़ाइए, मुझे अपने संगति में बढ़ाइए, मुझे फलबंद बनाइए, मुझे फलवंत बनाइए। मैं यीशु मसीह प्रियों की पुकार को सुन, मैं आपको पुकार कर, मुझे अपनी संगति में बढ़ा, मुझे फलवंत बना। मैं यीशु मसीह ने बढ़ाए, अपने संगति में बढ़ाए, फलवंत बनाए, फलवंत बनाए। से घड़े यीशु मसीह बन के जीवनों को स्पर्श कर, बन का जीवन बदल जाए, इनका जीवन परिवर्तित हो जाए। यीशु मसीह इधर अपनी संगति में बढ़ा, फलवंत बना, दुनिया के जीवन से बोल और बातचीत कर, इनके जीवन में चल फिर अपने आप को बदलता चला। कहा मेरा अनुसरण करो, मेरे जैसा बनो। यीशु मसीह को इस घड़ी बोले प्रियो, बोले यीशु मसीह मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे तेरे जैसा बना, क्योंकि तू पवित्र है, तू सिद्ध है। बोले यीशु मसीह मुझे तेरे जैसा बना। भाई यीशु मसीह इन प्रियों को आपके जैसा बना, इन प्रियों को आपके जैसा बना। बाप पवित्र है ने पवित्र बनाइए, बाप सिद्ध है ने सिद्ध बनाइए। इससे घड़े यीशु मसीह जीवन में कार्य करें, इनके जीवन में कार्य करें, इनके जीवन में कार्य करें। इन्हें छू लीजिए, इन्हें छू लीजिए, इनके जीवन में कार्य करें, इनका जीवन बदलता चला जाए, इनका जीवन बदलता चला जाए। आप में पढ़ते चले। धन्यवाद यीशु मसीह, बस आप इनके संग, बस आप इनके संग है। जब वे हाथ से लौटेंगे या अकेले नहीं लौटेंगे, वे आप इनके संग है। हम आपको महिमा दें, सुबह से इन्हें ब्लेस करिए, बढ़ाइए, महिमा दें। हम सारे महिमा धन्यवाद आदर खुदा हम आपको देते हैं। हमें प्रार्थना मिलकर मांगते सुनिए, स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के खुद आगमन परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। अल्लाह बाल